बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़, जो आपको हर वक्त बाखबर रखता है। करप्शन और कमीशन माफिया की इन खबरों से जो कौमी सरकारी इदारों के वजूद अवाम, सूबे और मुल्क के मफाद के लिए ख़तरात पर मबनी होती हैं। नाज़रीन, सिविल अस्पताल कराची में वज़ीर सेहत व बहबूद आबादी सिंध डॉक्टर अज़हरा फजल पेचुओ की मुकर्ररा इंतज़ामिया को एक बार फिर हटाने के लिए सेहत माफिया मास्क लगाकर मैदान में आ गई है। हालात इतने कशीदा हो गए हैं कि अस्पताल के इंतज़ामी सरबरा पहली बार अस्पताल की अपनी सिक्योरिटी होते हुए पुलिस गार्ड लेने पर मजबूर हो चुकी है, जबकि अस्पताल की दवा चोर और कमीशन माफिया ने जारी करप्शन को छुपाने और बचाने के लिए जर्द सहाफत करने वाले किराए के सहाफ़ियों की खिदमत हासिल करके अस्पताल के मरीजों को दवा न मिलने का बेबुनियाद प्रोपगंडा करना शुरू कर दिया है, जिसके पास न तो मरीजों को दवा न मिलने का कोई मुस्तनद डेटा है न सबूत, और ये वही सहाफत को बदनाम करने वाले जर्द सहाफ़ी हैं जिन्होंने सबसे बड़े किराए के सहाफ़ी रोजनामा जंग कराची के हेल्थ रिपोर्टर के जरिए जियो जैसे मोतबर इदारे में सिविल अस्पताल की गैर फाल सिटी स्किन मशीन को फाल होने की खबर वायरल करवा कर कई मरीजों के सिटी स्किन होने का दावा भी साबिक एमएसए डॉक्टर अकरम सुल्तान से करवाया था, जिसका महकमा सेहत सिंध ने फौरी संजीदा नोटिस लेते हुए इन्हें फारिग कर दिया था। और अब यही माफिया दोबारा सिटी स्किन मशीन की खराबी का रोना रोकर मौजूदा फर्जशनास एमएस डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमरो को इसलिए बदनाम कर रही है कि इन्होंने दवा चोरों को चोरी को रोकने के लिए एएमएस स्टोर को तब्दील करके योमिया बुनियाद पर दवाओं और सर्जिकल आइटम के इस्तेमाल और स्टॉक का रिकॉर्ड तहरीरी तौर पर लेकर कंप्यूटराइज कराना शुरू कर दिया है। दवा चोर और कमीशन माफिया अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से सीसीटीवी कैमरों का चार्ज स्टोर से लेकर आईटी डिपार्टमेंट को मुंतकिल करने पर तो इतनी चराखपा है कि पूरी इंतजामी ब्लॉक के दफातर समेत तमाम स्टोर्स 3 बजे सहर तक मुकम्मल बंद हो जाते हैं। लेकिन इंतजामिया की हिदायत के बावजूद दवा चोर न्याज खास खेली का मेन स्टोर आज भी रात को 8-9 बजे तक खुला रहता है, जिस पर न्याज खास खेली के खिलाफ सिविल सर्वेंट्स रूल के मुताबिक अस्पताल की इंतजामिया कार्रवाई करने से बिल्कुल माजूर है। और यही वो सवाल है जो सेक्रेटरी सेहत सिंध डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और खुद वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को चाहिए कि सिविल अस्पताल कराची समेत सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में हुकूमती रिट को यकीनी बनाएं। सिविल अस्पताल कराची में होने वाले खेल तमाशों पर डॉक्टर अकरम सुल्तान, समीउद्दीन मीरानी जैसे गजेटेड अफसरान का पलक झपकते ही तबादला हो जाना और वाक़े के जिम्मेदारों नॉन गजेटेड मुलाजमीन को आंखें बंद करके खुली छुट्टी दे देना न सिर्फ सूबाई हुकूमत के वजूद के लिए धमाका खेज खतरा साबित हो सकता है, बल्कि सिंध असम्बली के फ्लोर पर अपोजिशन की जानिब से मामला उठाए जाने पर हुकूमत सिंध के लिए ये मामला सुबकी और शर्मिंदगी का बायस भी हो सकता है। ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने नीम तिब्बी अमले की किसी ज़ैली तंजीम को आज तक मंजूर नहीं किया। ऑल सिंध पीपल्स पैरा मेडिकल और पीपल्स पैरा मेडिकल नामी तंजीमें दवा चोरों के संगीन इल्जाम में मुलव्वस गद्दार अल्ताफ हुसैन की पार्टी से आए हुए न्याज खास खेली और कयूम खान मरवत के ग्रुप्स हैं। और 16 ग्रेड के ये दोनों सरकारी मुलाजमीन जो आज भी हजारों में तनख्वाह पाते
बताते हैं दोनों ने सिविल अस्पताल के स्टोरों में खिलाफ कानून तैनाती के जरिए चंद सालों में कैसे अरबपति और करोड़पति बने के करोड़ों रुपए के असासे जात की तहकीकात पाकिस्तान टाइम न्यूज भी जमा कर रहा है। नैब, FIA, FPR और एंटी करप्शन जैसे इदारों को भी अपनी सरकारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए काले धन से खरीदी गई इन दोनों की जायदादें और इराजी का पता चलाना चाहिए, जिसकी बिना पर वतन अजीज आज ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारे फौरी नोटिस लें। न्याज खास खेली और कयूम मरवत सरकारी मुलाजमीन की हैसियत से किस कानून के तहत सियासतदानों की तरह अखबारी बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह सिविल सर्वेंट्स रूल पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। नाजरीन, कोरोना 19 के खिलाफ सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल अस्पताल का किरदार न सिर्फ लायक तहसीन है बल्कि यह हुकूमत सिंध और वजीर सेहत का इंतखाब है कि इन्होंने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो लियारी मेडिकल कॉलेज की मुतहरिक और फाल प्रिंसिपल मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान ने मज़कूरा कोरोना मरकज को बड़ी कामयाबी से चलाया और प्रोफेसर अंजुम रहमान की तिलिस्माती शख्सियत और इनकी टीम ने मरकज को मिसाली बनाने के लिए रात दिन एक कर दिया, जिसमें अस्पताल के MS डॉक्टर आगा जुबैर और अफसर तालुकात आमा उजैर रुस्तम बलोच का भी बड़ा नुमाया किरदार है। गुज़श्ता रोज बदकिस्मती से लियाकताबाद से ताल्लुक रखने वाले बास समाज दुश्मन अनासर ने कोरोना सेंटर लियारी में हंगामा आराई करके तिब्बी और नीम तिब्बी अमले के साथ बदसलूकी की, जिस पर कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वालों ने हेल्थ एम्प्लॉइज एक्शन कमेटी के तहत एक पुरअमन अलामती मुजाहरे के जरिए मुतासरा अमले से इजहार यकजहती भी किया और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। इस पुरअमन मुजाहरे को ऑर्गेनाइज करने में तिब्बी अमले के अलावा नीम तिब्बी अमले में इकबाल अंसारी, मकसूद बलोच, लाला बाबर खान और जमील शाह ने नुमाया किरदार अदा किया। आप इस पुरअमन मुजाहरे के मनाजिर बराह रास्त स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। हमला करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। आखिर में हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची में रोजनामा जंग कराची के हेल्थ रिपोर्टर बाबर अली ऐमान की 14 करोड़ 57,31,285 रुपए की अदविया खरीदारी का ब्लैकमेलिंग पर मबनी स्कैंडल को हमारी तहकीकाती टीम ने बेनकाब कर दिया है। हैरत तो इस बात पर है कि DG हेल्थ डॉक्टर इरशाद मेमन, जो बकौल बाबर अली ऐमान के इनकी तकरीरी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है, वही DG बाबर अली ऐमान की हर ब्लैकमेलिंग पर मबनी खबर पर दूसरे रोजी तहकीकात का हुक्म क्यों दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसका जवाब वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को DG हेल्थ से तलब करना चाहिए। नाजरीन, पाकिस्तान टाइम न्यूज की तहकीकाती टीम ने यह सुराग लगाया कि डायरेक्टर हेल्थ ऑफिस कराची का बजट खत्म होने वाले माली साल बराए 2020-21 का 5 माह का इब्तिदाई बजट साबिक डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर नदीम अख्तर शेख ने दिसंबर 2020 में उस वक्त इस्तेमाल कर लिया था जब इन्हें मजाज हुक्काम की जानिब से मज़कूरा बजट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई थी। लिहाजा बाबर अली ऐमान का खबर में ये दावा सिरे से झूठ का पलंदा साबित हो गया कि 1 माह में पूरे साल की अद्वियात खरीदी गई, जबकि साबिक डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल मेमन ने सेंट्रल रेट कंट्रैक्ट की अद्विया की फहरिस्त मौसूल होते ही कानून के मुताबिक बजट की रकम को जाया होने से बचाकर अपनी भरपूर सलाहियत और अहलियत का मुजाहरा किया, क्योंकि सेंट्रल रेट कंट्रैक्ट की जानिब से अद्विया की पहली फहरिस्त
फरवरी 2021 में और रिमेनिंग आइटम की फहरिस्त 19 अप्रैल को मौसूल हुई थी। जबकि इसी दौरान दूसरे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल मेमन मार्च से 14 मई तक मेडिकल छुट्टियों पर थे और इसी दौरान 18 मई को डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल मेमन ने हुकूमत सिंध के हुक्म पर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची से आकर डायरेक्टर हेल्थ कराची का चार्ज संभाला और कम वक्त के बावजूद सेपरा रूल्स के मुताबिक इन्होंने तमाम बजट को कानून कायदे के मुताबिक इस्तेमाल किया। जंग के रिपोर्टर बाबर अली अमान ने अपनी खबर में जाली बिलिंग का इल्जाम इसलिए लगाया कि हमारी तहकीकाती टीम के मुताबिक बाबर अली अमान ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले न्यास खास खेली की खिलाफ कानून कंपनी मस्कान इंटरप्राइजेस को डायरेक्टर हेल्थ से अकोमोडेट करने की फरमाइश की थी, जिस पर डायरेक्टर हेल्थ ने बाबर अली अमान से यह कहकर माजरत कर ली कि वो किसी सरकारी मुलाजिम के बच्चों के नाम पर कायम कंपनी को खिलाफ कानून ठेका देकर रिटायरमेंट के वक्त अपने लिए मसाइल खड़े नहीं कर सकते। नाजरीन, मैं यहाँ आपको ये याद दिलाता चलूं कि हम ये बात अपने नाजरीन को पहले ही बावर करा चुके हैं कि बाबर अली अमान महकमा सेहत के माली अख्तियारात रखने वाले अफसरान को ब्लैकमेल करके न्यास खास खली के बच्चों के नाम पर कायम मुस्कान इंटरप्राइजेज, फराज इंटरप्राइजेज व दीगर इन कंपनियों के अलावा भी करप्शन की शोहरत याफ्ता समीर एजेंसी व दीगर कंपनियों को ठेके दिलवाकर 20% कमीशन वसूल करते रहे हैं और जब इन्हें डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने इस गैर कानूनी अमल से बाज रखा तो बाबर अली अमान ने कराची के स्टोर कीपर शाहनवाज बाजवा को अपने अख्तियारात से तजावुज करते हुए न सिर्फ ग्रेड 16 के सरकारी अफसर को हिरासा किया बल्कि ब्लैकमेल करने के लिए इन पर पूरी सप्लाई न लेने का इल्जाम लगाया। नाजरीन, यह है जर्द सहाफत का खुला सबूत, लेकिन मुस्तनद ब्लैकमेलर सहाफी सेहत माफिया के सरगुना न्यास खास खेली और कयूम खान मरवत की आंखों का तारा है। जबकि साबिक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची डॉक्टर इस्माइल मेमन ने न सिर्फ बजट की रकम को बचाया बल्कि इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि तमाम खरीदा गया माल आज भी स्टोर में मौजूद है। ब्लैकमेलर सहाफी को यह मालूम ही नहीं मेन स्टोर से सामान हेल्थ के मुताल्लिका इदारों में इंडेंट के जरिए हस्बे जरूरत मुंतकिल किया जाता है। आखिर में प्रोफेसर ऑफ सर्जरी प्रोफेसर शाहिद रसूल की बहसियत जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से तकर्री पर इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। वो मरीज दोस्त अच्छा माजी रखने वाले बासलाहियत अफसर हैं जिस पर JPMC के तिब्बी और नीम तिब्बी अमले में यकसा खुशी के जज्बात पाए जाते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन, वक्त खत्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।